स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई सीबीटी एग्जामिनेशन आज से स्टार्ट हो गया 22 अगस्त 2024 को। जो क्वेश्चंस पूछे गए तीनों शिफ्ट में, इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में, इलेक्ट्रीशियन फिटर, यहाँ हम सभी ट्रेड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन फिटर, डीएमसी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, जिसमें भी अगर आपका सेकेंड ईयर में एग्जाम रहा हो तो आज कैसे क्वेश्चन पूछे गए। एंड आपको अगर सच बताएं तो यही क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ 6 क्वेश्चन नहीं शामिल किए, लगभग तीनों शिफ्ट के जो 18 से 20 क्वेश्चन है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के जो कॉमनली पूछे जा रहे हैं सभी रैंडमली, और साथ में जो ड्राइंग के क्वेश्चन है उनको पूरा हमने यहाँ पे शामिल किया इस वीडियो में। तो इसको अगर आप देख लेते हैं तो आप आसानी से 6 के 6 क्वेश्चन अपना सही कर सकते हैं, क्योंकि जो अभी आपका एग्जाम हो रहा है उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सभी कैंडिडेट के क्वेश्चन अलग अलग हैं। आपके 6 कुछ अलग हो सकते हैं, आपके बगल में कैंडिडेट हैं उनके 6 क्वेश्चन कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन कुल मिला के जितने क्वेश्चन यहाँ पे हमने इकट्ठा बनाए आपके लिए, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूरे क्वेश्चन भारत स्किल और निमी के जो पीडीएफ पड़े थे पहले चैनल वेबसाइट पे, उसी से पूछे जा रहे हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में नए पुराने दोनों पीडीएफ से क्वेश्चन आ रहे हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन में पुराना जो पीडीएफ था उसी से आ रहा है। ट्रेड थ्योरी भी आपका उसी से पूछा जा रहा है। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। साथ में चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको डेली बेसिस पे इस तरह से रिव्यू मिल जाएगा एंड मैराथन क्लासेस भी आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो यहाँ पहला अगर क्वेश्चन बात करें तो मैथ के क्वेश्चंस पे ही आते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हमने इंग्लिश में ही लिया पीडीएफ से स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वेरियस क्वांटिटीज एंड एक्सपेंडिचर ऑन अ पर्टिकुलर जॉब और प्रोसेस। ठीक है, किसी जॉब या प्रोसेस को करने के लिए जो उसमें खर्च होता है ना, उसका जो विधि है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एस्टिमेशन, यानी अनुमान लगाना, या एस्टिमेशन यहाँ पे राइट आंसर है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कई सारे कैंडिडेट को, हाउ द प्रिंसिपल इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो प्रिंसिपल को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से, इंटरेस्ट को आई से, ठीक है, समय को एन से, आर से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई क्या है आपका, इंटरेस्ट। ठीक, राइट आंसर हो गया आपका पी। यहाँ पे प्रिंसिपल को हम पी से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ स्ट्रेस। ये आपका फिगर देके पूछा गया था। अब इसमें देखिए रिवेट जॉइंट है, इधर एक स्ट्रेस लग रहा है, इधर एक स्ट्रेस लग रहा है, क्या करेगा, रिवेट को शियर करेगा। तो यहाँ पे क्या आंसर हो गया आपका, शियर स्ट्रेस, यानी कर्तन प्रतिबल जिसे कहते हैं, शियर स्ट्रेस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो आप में ये क्वेश्चन जरूर आया रहा होगा। एक क्वेश्चन ये भी कई सारे कैंडिडेट से पूछा गया कि इसमें कौन सा सिंबल है जो चेंज इन लेंथ को शो करता है। तो ये डेल्टा एल है। कई लोग एल लगा रहे थे, डेल्टा एल यहाँ पे राइट आंसर है। क्या है, डेल्टा एल। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है, अल्फा, म्यू, बीटा और गामा। तो राइट आंसर आपका म्यू। जो घर्षण गुणांक है उसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। आप में ऑप्शन इधर उधर रह सकते हैं। ये क्वेश्चन फिटर में पूछा गया था वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में कि ये किस तरह का लुब्रिकेशन प्रणाली है। तो इसे हम लोग कहते हैं विक फीड या बत्ती फीड कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। आप लोगों में ये क्वेश्चन जरूर आया रहा होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर है आपका स्नेहक यानी लुब्रिकेंट का। किसका, स्नेहक यानी लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, वृत्त के क्षेत्रफल के लिए कौन सा सूत्र उपयुक्त है जिसका व्यास डी है। तो डी के साथ होता है आपका पाई डी स्क्वायर बाई 4। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये एक फिगर देके पूछा गया था क्वेश्चन कि इस वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है। तो यहाँ पे त्रिज्या अगर r है तो परिधि का सूत्र हो जाएगा 2 पाई r। ये क्वेश्चन भी आया था, 2 पाई r होगी वृत्त की परिधि। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, वृत्त दिया है, r इसकी त्रिज्या है, d इसका डायमीटर है, इसके क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या है। तो क्षेत्रफल का सूत्र होगा पाई r स्क्वायर। क्या होगा, पाई r स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, 14x + 3y + 25x + 2y का मान क्या होगा। तो अगर 14x में 25x जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 39x, और 3y और 2y मिलके हो जाएगा 5y। तो 39x + 5y यहाँ पे राइट आंसर है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन लगभग सभी शिफ्ट में आया था। a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होगा। तो गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं, तो a की घात m + n हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आ रहा है बार बार। a की पावर m अपान a की पावर n क्या होगा। तो भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, तो a की घात m - n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a की घात m - n हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है। तो आप सबको पता है a² + 2ab + b² होता है। राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, a² + 2ab + b²।
ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, तो इसमें होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2ab पहले माइनस लग जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ड्राइंग के क्वेश्चन भी इसी वीडियो में आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कई बार, a इंटू ए की स्क्वायर इंटू ए का क्यूब इंटू ए की पावर 4, तो इसमें क्या करेंगे, गुणा है तो घाते जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9 1 10, a की पावर 10 यहाँ पे सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आया था आप सबका। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन, यानी विकृति की इकाई क्या है। तो देखिए विकृति में क्या होता है, प्रारंभिक लंबाई और लंबाई में चेंज होता है, 2 रेशियो है लंबाई का, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, यानी इसकी कोई इकाई नहीं होती है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था फिटर में, टेम्परिंग प्रक्रिया करते समय एक धातु के टुकड़े को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तो उस धातु के टुकड़े का रंग क्या होगा। तो रंग होगा यहाँ पे ब्राउन यानी भूरा। ये सवाल भी आप सब में आया था आज। एक क्वेश्चन ये भी था, किसी विशिष्ट कार्य या प्रक्रिया में विभिन्न मात्राओं और व्यय की गणना करने की विधि के लिए प्रयोग में ली जाने वाली शब्दावली क्या है। तो उसी को कहते हैं आकलन, जो अभी हमने पहला क्वेश्चन इंग्लिश में कराया था। यहाँ देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको बता दिया मैंने। ये भी क्वेश्चन था, कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है, व्यक्तिगत, निगम से संबंधित, पार्टनरशिप फर्म या सरकारी विभाग। तो जो सरकारी विभाग है ये यहाँ पे राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी था, पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ बुकलेट द रेट ऑफ वेरियस टर्म्स आर इंडिकेटेड। तो उसको कहते हैं हम लोग प्राइस कैटलॉग। क्या कहते हैं, प्राइस कैटलॉग यानी मूल्य सूची। अब यहाँ बात करें ड्राइंग की, ये तो हो गया आपके मैथ की। ये सारे क्वेश्चन ऐसे रिपीट होके आए थे, आप देख सकते हैं यहाँ कई सारा क्वेश्चन हमने करा दिया आपको। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। अब यहाँ बात करेंगे ड्राइंग के क्वेश्चन की। ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जिसका कोई अभी तक ना पीडीएफ है ना कुछ है, आपको आपकी थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ मिला के उसी में से क्वेश्चन घुमा के आ जाता है। जैसे एक क्वेश्चन आया फिटर में कि इसमें सेफ्टी डिवाइस कौन सा है, कई सारे ऑप्शन दिए गए थे जिसमें आपका फ्यूज जो था वो सही था, तो फ्यूज आपका एक सेफ्टी डिवाइस होता है। ये एक क्वेश्चन आया हुआ था इलेक्ट्रीशियन के ड्राइंग के पेपर में। अब अगर बात करें, कुछ इलेक्ट्रिकल स्विच के सिंबल आए थे, उनकी इमेजेस दी गई थी, बताना था वो क्या है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। जो आज आया था, एक तो अमीटर आया था, लेकिन अमीटर में था कि कौन सा इसमें एसी अमीटर है, तो इस तरह बना था और नीचे ऐसा एसी का सिंबल बना था, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एसी अमीटर है। ये क्वेश्चन आया था, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, मोटर का सिंबल आया था, तो मोटर का सिंबल आप लोग देख लीजिए। बैटरी का, डायोड का, ये सारे सिंबल आ सकते हैं। एलईडी के सिंबल आ सकते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए, याद कर लीजिए फिगर। ये सारे क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं, क्योंकि ईडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन बदलेंगे, डेली बदलेंगे, उसका कोई पीडीएफ नहीं है। एक और क्वेश्चन था आपका कि एसी और डीसी का सिंबल कौन सा है। तो डीसी का सिंबल सीधी लाइन होती है, एसी का सिंबल ऐसे साइन वेव होती है, तो ये आप बना हुआ था, तो ये सही था, एसी और डीसी का ये सिंबल है। एक क्वेश्चन और आपका पूछा गया था इसमें कि इसमें जो है ऐसी आपको एक वेव दे दी गई थी और पूछा गया था कौन सी वेव है। तो ये क्या होती है, आपकी साइन वेव होती है। जो आपका एसी चलता है ना, उसको क्या कहते हैं, साइन वेव। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे हम ऑप्शन ना दिखा के डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं। अर्थिंग के सिंबल्स पूछे गए थे। ठीक है, नोज प्लायर पूछा गया था, दे दिया गया था फिगर कि इसमें से नोज प्लायर कौन सा है, तो इस तरह का जो प्लायर होगा नुकीला आगे, उसे नोज प्लायर कहते हैं। ये भी पूछा गया था। आपको और भी प्लायर हम दिखा दें, नोज प्लायर के अलावा आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको लाइनमैन प्लायर, कटिंग प्लायर, ये सिंबल देखिए कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस तरह के प्लायर भी आपसे पूछे गए थे। ये हम इलेक्ट्रीशियन फिटर दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। जो क्वेश्चन आए थे, हमने क्वेश्चन डायरेक्ट लिख दिए हैं। जैसे एक था कि रिवेट्स आर जनरली क्लासिफाइड, तो जो रिवेट्स होती हैं हमेशा उनका जो सैंक डायामीटर होता है वो उसी से क्लासिफाई की जाती है कि उनका सैंक का डायामीटर कितना है। ठीक है, एक था फोटो डायोड का सिंबल, एक पूछा गया था माइक्रोफोन का सिंबल, एक आपको टॉगल स्विच दी गई थी, इस तरह की स्विच होती है, गोल गोल करके दी गई थी, पूछा गया था कौन सी स्विच है, उसमें आप क्लिक करेंगे टॉगल स्विच है। एक नोज प्लायर पूछ लिया गया था। BSW थ्रेड का एंगल पूछा गया था 55 डिग्री होता है। BSP थ्रेड का भी एंगल पूछा गया था 55 डिग्री होता है। ठीक है, बाल पिन हैमर कौन सा है पूछा गया था, बहुत सारे हैमर्स का फोटो मिला था, उसमें बाल पिन हैमर आपको लगाना था। ACDC अभी हमने आपको बता ही दिया। एमीटर AC सिंबल हमने आपको पहले ही बता दिया, ये आपसे पूछा गया था। अब यहाँ हम आपको दिखा भी देते हैं। बाल पिन हैमर कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, जो ऐसा रहा होगा उसको आप बाल पिन हैमर में क्लिक कर देंगे।
इसके अलावा कुछ और हैमर हैं, जैसे ये बॉल पिन हैमर है, इसको क्ला हैमर बोलते हैं, जहाँ ऐसे 2 कांटे बने होते हैं, ठीक है। ये मैकेनिक हैमर है। इसी तरह एक मैलेट भी आता है, लकड़ी का ऐसे गोल गोल बना रहता है जस्ट, उसको मैलेट बोलते हैं। तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है वो। अब सिंबल की बात करें तो रिवेट दे दिए गए थे, पूछा गया था कौन सा रिवेट है। जैसे ये रिवेट दिया गया था, इसको बोलेंगे स्नैप हेड रिवेट। इस तरह का रिवेट दिया गया, यूनिवर्सल हेड रिवेट। फ्लैट हेड रिवेट अगर दे दिया गया, क्या है आपका, फ्लैट हेड रिवेट है। कोनिकल हेड है, ऐसा कोनिकल हेड रिवेट है, ठीक है। काउंटर संक है तो काउंटर संक हेड रिवेट आप डाल देंगे। तो इस तरह से रिवेट पूछे गए थे, जिस तरह उनका हेड उसका आप नाम दे देंगे, ठीक है। डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, इनके सिंबल आपसे पूछे जा सकते हैं। एसी मोटर ये तो पूछा ही गया था आज के पेपर में कई शिफ्ट में। और देखिए वोल्ट मीटर का सिंबल, अमीटर का सिंबल आपको पता होना चाहिए। जहां एसी डीसी की बात आएगी, नीचे ऐसे वेव हो गया, एसी है, सीधी लाइन हो गई डीसी है, ठीक है। एक ये भी क्वेश्चन आया था, एमसीबी, सिंगल पोल एमसीबी पूछा गया था। सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4 ये सारा होता है। इस तरह फिगर आपको दे देगा, सिंगल पोल एमसीबी कौन सा है, ये कई बार पूछा गया, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। गेट पूछे गए थे, ठीक है। नॉट गेट पूछा गया था, ये नॉट गेट है आपका, ठीक है। एंड गेट, नॉर गेट, आर गेट, एक्सॉर, नैंड, नॉर, ठीक है। फोटो डायोड का ये सिंबल जो पूछा गया, ठीक है। इस तरह से लाइट आती रहेगी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए थे आज के ड्राइंग के पेपर में। क्वेश्चन था व्हिच इज सेफ्टी डिवाइस, जो हमने शुरू में बताया, फ्यूज, रजिस्टर, कैपेसिटर, मैग्नेट, कौन सा है, फ्यूज आपका क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है। तो इस तरह से आपके ड्राइंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे। लगभग सारा हमने आपको बता दिया, इनके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं थे। हाँ, कुछ क्वेश्चन और पूछे गए थे, जैसे किसी भाग को जो ड्राइंग में आपको दिखाना है उसके क्रॉस सेक्शन को, तो आप क्या करेंगे, हाफ सेक्शन अगर कर देंगे तो उसके आप पूरे व्यू को दिखा सकते हैं। जैसे कोई गोला है, इसको आधे से काट दें तो आप इसको पूरा दिखा सकते हैं। और पूछा गया था अगर 1/4 भाग को काटते हैं तो उसको क्या कहेंगे, उसको क्वार्टर सेक्शन कहेंगे, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोगों का आज का पेपर अच्छा गया होगा। एंड जिनके एग्जाम होंगे आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिएगा, पूरा वीडियो जो देख लीजिएगा आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा चैनल पे अगर आप आएंगे तो आपको आपकी ट्रेड थ्योरी की, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ईडी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर सारी प्लेलिस्ट है। यहाँ से अगर आप लोग अपनी तैयारी कर लेंगे और थ्योरी की तैयारी कर लेंगे तो कोई आपको 100% नंबर स्कोर करने से नहीं रोक सकता है। तो प्लीज़ चैनल पर आइएगा, प्लेलिस्ट से जाके अपनी पढ़ाई जरूर कीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को आपने किया होगा, नहीं किया है तो कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।